नमस्कार, निष्कर्ष भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। बिहार का जन्नत देखना हो तो यहां जरूर आएं, वापस जाने का मन नहीं करेगा। वर्ल्ड टूरिज्म डे पर्यटन को बढ़ावा देने और उसके महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। ऐसे में अगर आप कहीं बाहर जाने का सोच रहे हैं तो बिहार के बगहा की वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जरूर आएं। बिहार में कई पर्यटक स्थल है जो आपको पसंद आएंगी। उनमें से एक पश्चिम चंपारण का वीटीआर है। वर्ल्ड टूरिज्म डे के मौके पर हम जानेंगे कि आखिर क्यों लोगों को बिहार का इकलौता वाल्मीकि टाइगर रिजर्व आकर्षित कर रहा है। आज वर्ल्ड टूरिज्म डे है। ऐसे में हम आपको एक खास जगह के बारे में बताने जा रहे हैं। हिमालय की पहाड़ियों के तराई क्षेत्र में अवस्थित वाल्मीकि टाइगर रिजर्व हालिया एक दशक के भीतर एक बेहतरीन पर्यटन स्थल के रूप में उभरा है। एक समय था जब आवागमन के साधन का अभाव और दस्युओं के वर्चस्व की वजह से यहाँ पर्यटन सेवा ठप पड़ गई थी। लेकिन अब वीटीआर की पहचान अंतर्राष्ट्रीय फलक पर एक खूबसूरत पर्यटन स्थल के रूप में हो रही है, जहां देश विदेश से लाखों पर्यटक प्रतिवर्ष भ्रमण करने पहुंचते हैं। वीटीआर करता है पर्यटकों को आकर्षित। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पश्चिमी चंपारण जिले के उत्तरी भाग में नेपाल की सीमा के पास अवस्थित है, जो जिला मुख्यालय बेतिया से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह 898.45 वर्ग किलोमीटर में यूपी और नेपाल की सीमा तक फैला हुआ है। 60 के दशक के शुरुआत से 1974 तक यह वन क्षेत्र वन्य राज्य वन विभाग के प्रबंधन के अधीन था, लेकिन इसे 1978 में वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया गया। चारों ओर हरियाली और उस पर जंगल सफारी लोगों को आकर्षण का केंद्र बना रहता है। ऐसी हुई थी पर्यटन की शुरुआत। वर्ष 1990 में इसे वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाने लगा, जबकि 1994 में इसे वाल्मीकि टाइगर रिजर्व और टाइगर प्रोजेक्ट के तौर पर देश का 18वां टाइगर रिजर्व बनने का गौरव प्राप्त हुआ। स्थानीय वरिष्ठ पत्रकार बताते हैं कि 60 के दशक से 80 के दशक तक भी वाल्मीकि नगर में पर्यटन की शुरुआत की पहल की गई थी, जिसके लिए वाल्मीकि नगर के गोल चौक पर एक सूचना केंद्र बनाया गया था, जहां पर्यटक आकर जानकारी लेते थे। कभी मिनी चंबल के नाम से था मशहूर। वहीं जंगल के बीच से गुजरने वाली जर्जर कच्ची सड़क दस्युओं के आतंक की वजह से पर्यटन सेवा पर ग्रहण लग गया। 90 के दशक में तो यह इलाका पर्यटन स्थल के बजाय मिनी चंबल के नाम से प्रसिद्ध हो गया। आलम यह था कि एक मर्तबा बस समेत 28 इंजीनियर किडनैप कर लिए गए थे, जिनको सरकार ने पहल कर 24 घंटे के भीतर सकुशल दस्युओं के चंगुल से छुड़वाया था। एक समय था जब लोग यहाँ आने से डरते थे, लेकिन अब पर्यटक आते हैं। प्रकृति की गोद में वीटीआर बसा है। सड़क की सुविधा के कारण पर्यटकों के पहुँचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। नीतीश कुमार ने बदल दी काया। जब इसे 1994 में वाल्मीकि टाइगर घोषित किया गया और उसके पीछे कुछ वर्षों बाद जैसे ही नीतीश कुमार की सरकार बनी तो पर्यटन के विकास के लिए कई कार्य किए गए। वीटीआर आए तो ये ज़रूर देखें। वहीं वाल्मीकि व्याघ्र परियोजना वन प्रमंडल 2 के प्रशिक्षु डीएफओ स्टॉलिन बताते हैं कि हमारे वन विभाग द्वारा लगातार पर्यटकों के लिए बेहतर सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। यहाँ वाल्मीकि विहार, जंगल कैंप समेत कन्वेंशनल सेंटर में पर्यटकों के रहने की सुविधा दी गई है। गंगेटिक और तराई लैंड होने के कारण यहाँ की बायो डायवर्सिटी लोगों को काफ़ी लुभाती है। प्रत्येक वर्ष 4 से 5 लाख पर्यटक वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के भ्रमण पर आते हैं, जिसमें श्रद्धालु भी शामिल हैं। वीटीआर में घूमने के लिए वाल्मीकि नगर, मंगूराहा, सोमेश्वर पहाड़ समेत कई तीर्थ स्थल हैं। यहाँ जंगल सफारी, बोटिंग, कौलेश्वर झूला, गंडक नदी किनारे का पाथवे समेत इको पार्क इत्यादि कई स्पॉट हैं जो पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बिंदु है। साथ ही इस स्थल को और ज़्यादा विकसित करने की योजना है। अंतर्राष्ट्रीय फलक पर मिली पहचान। बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सबसे पसंदीदा जगहों में शुमार वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जंगल और पहाड़ से घिरा होने की वजह से कई प्राकृतिक खूबसूरती को खुद में समेटे हुए है। यही वजह है कि सरकार लगातार इसको अंतर्राष्ट्रीय फलक पर पहचान दिलाने की कवायद में जुटी है। बिहार के इकलौता वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में वर्ष के 4 महीने जून से सितंबर तक पर्यटन सेवा बंद रहती है, क्योंकि इस दौरान जंगल के कच्चे रास्तों पर जल जमाव हो जाता है। लेकिन अक्टूबर में पर्यटन सेवा का शुभारंभ हो जाता है और टूरिस्ट पैकेज के तहत यहाँ पर्यटकों को भ्रमण के लिए लाया जाता है। जानवरों के दीदार के लिए व्यूज स्ट्रिप। इस वर्ष भी 15 अक्टूबर से पर्यटन सेवा का शुभारंभ प्रस्तावित है, जिसके लिए वन विभाग जंगल सफारी के रास्ते से व्यूज स्ट्रिप बना रहा है, ताकि सफारी के दौरान पर्यटक जंगली जानवरों का नज़दीक से दीदार कर सकें।
दरअसल भारी संख्या में पर्यटक वीटीआर में जंगल सफारी के दौरान बाघों को स्वच्छंद देखने की हसरत लिए जंगल सफारी का लुत्फ उठाने पहुंचते हैं। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए निष्कर्ष भारत।